जर्मनी चलेंगे मेरे साथ? मैंने भी कोई खास नहीं देखा यूरोप, इसलिए एक एक कर वहां जाती हूँ जिनका बहुत नाम है, जैसे बर्लिन शहर। ये पश्चिमी यूरोप का आधुनिक शहर है, मगर अपने पुरानेपन को उघाड़ कर रख देने वाला है। बर्लिन वॉल यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कभी पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को दो हिस्सों में बांटकर रख देने वाली इस दीवार को 1989 में गिरा दिया गया था। इस ऐतिहासिक घटना के बाद पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए, मगर लोगों ने बीते दिनों की यादों को बचाकर रखने की गरज से इस 27 मील लंबी मूल दीवार का कुछ हिस्सा गिरने ही नहीं दिया। आज इसी हिस्से को देखने दूर दूर से लोग चले आते हैं। करीब 1.25 किलोमीटर लंबी इस बची खुची दीवार पर दुनिया भर के आर्टिस्टों ने पेंटिंग की है। इसी ग्रेफिटी में अपने हिंदुस्तान का तिरंगा और एक जगह ओम लिखा देखकर आपको दूर देश में बैठे हुए भी अपने देश की याद आना लाजिम है। पहले ही दिन बर्लिन वॉल पर सजे तिरंगे ने जर्मनी से मेरा एक अजब कनेक्शन बनाया था, जो अगले 5 दिनों में और गहरा होता गया। बर्लिन अपने शर्मनाक अतीत को छिपाता नहीं है, यानी आप आज भी नाजी दौर के काले कारनामों का हाल अपने बर्लिन सफर में आसानी से जान सकते हैं। इस नाजी अतीत को जानने की शुरुआत करते हैं ब्रेंडनबर्ग गेट से। इसे आप दिल्ली का इंडिया गेट समझ सकते हैं। दिन भर सैलानियों का मेला लगा रहता है, छोटे मोटे प्रदर्शन भी होते रहते हैं और खेल तमाशे भी। गेट के उस पार करीब 100 मीटर दूर रोमा और सिंता लोगों की यादों को समर्पित संग्रहालय है। ये वही रोमा सिंता है जो यूरोप के जिप्सी कहलाते हैं। हिटलर ने लाखों जिप्सी मरवा दिए थे। उन्हीं की याद को समर्पित है ये म्यूजियम। का स्टॉपओवर है बाजू में खड़ा रिपब्लिक स्क्वायर। यही है जर्मन संसद की शानदार इमारत। आसपास के मैदानों पर पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सैलानियों का जमघट रहता है।
हम पहुंचते हैं एक हिस्ट्री म्यूजियम देखने। यह है टोपोग्राफी ऑफ टेरर, यानी नाजी दौर के दर्दनाक और शर्मनाक अफसानों को बहुत ही साफ गोई के साथ पेश करने वाला म्यूजियम। यहाँ ज़रा तसल्ली के साथ आना चाहिए, कम से कम 2 घंटे लेकर। हिटलरी दौर की काली करतूतों से जुड़े कितने ही दस्तावेज, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फोटोग्राफ वगैरह आप यहाँ मुफ्त देख सकते हैं। हिटलर के मिनिस्टर गोएबल्स की प्रोपेगेंडा मशीनरी कैसे काम करती थी, उसका भी सिलसिलेवार ब्यौरा यहाँ है। इस म्यूजियम के बाहर बर्लिन वॉल का एक छोटा सा हिस्सा भी प्रदर्शित है। म्यूजियम ठीक उस जमीन पर बनाया गया है जहां से कभी हिटलर की नफरतों का कारोबार चलता था। बर्लिन का ट्रिप बहुत से स्तरों पर अभिभूत करता है। कईयों के लिए ये शॉपिंग का मक्का है, कईयों के लिए ये स्मारकों की जगह है, इतिहास है, और सैलानियों के लिए बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। लेकिन मुझे जो लुभाया यहाँ, या जिसकी तरफ मैं बार बार लौटी, वो है नाज़ी दौर की यादों से जुड़े वो स्मारक, वो मेमोरियल्स, जहाँ आज भी आकर आप गुम हो जाते हैं उस दौर में और उस दौर की त्रासदियों को नहीं भूलते। आपको सोबर बनाता है इस तरह की ट्रिप पर आना, और आप याद करते हैं अपने उस अतीत को जिसने मानवता के इतिहास में सबसे बड़े नरसंहार को जन्म दिया था। यह है यहूदियों की याद को समर्पित मेमोरियल बर्लिन में। इस इंडोर आउटडोर म्यूजियम के बाद हम पहुंच गए थे चेक पॉइंट चार्ली। कोल्ड वॉर की ठंडे स्याह दिनों की याद दिलाने वाली है ये जगह। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच आने जाने के लिए तीसरे चेक पॉइंट के तौर पर इसे एलाइड फोर्सेस ने खोला हुआ था। लेकिन अब यहाँ टूरिस्टों का कब्जा रहता है और उन्हें लुभाने के लिए एक से एक कैफ़े भी हैं। सबसे दिलचस्प है एकदम किसी बॉर्डर क्रॉसिंग की सेटिंग का आभास देने वाला ये कैफ़े। इसे लोहे के बक्सों, गोलीबारी से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाले सैंडबैग्स और झंडों वगैरह से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप खान पीन को लेकर कुछ पर्टिकुलर हैं, मतलब आपकी कुछ खास प्रेफरेंस रहती है, जैसे वीगन, वेजिटेरियन, ईस्ट एशियन या कुछ और, तो बर्लिन आपको कतई निराश नहीं करेगा। यहाँ आपको वियतनामी, जापानीज़, कोरियाई, टर्किश, चाइनीज़ जो चाहिए मिलेगा। खाने पीने के मामले में यूरोप में अगर मुझे कहीं समझौता नहीं करना पड़ा था तो वो बर्लिन ही है। ढेरों वैरायटी के साथ आपके सारे नाज नखरे उठाने को तैयार रहता है ये शहर। और एक राज की बात बताऊं, बर्लिन का प्रोग्राम क्रिसमस के मौके पर बनाना। तब यहाँ सजते हैं एक से एक क्रिसमस मार्केट। ये ऐसे होते हैं जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि या दुर्गा पूजा पर पंडाल लगते हैं, जिनमें हर शाम से लेकर देर रात तक लोग सज धज कर आते हैं। एक से एक फूड स्टॉल, शॉपिंग, हंसी मजाक और मेल जोल के अड्डे बन जाते हैं क्रिसमस मार्केट। बर्लिन का फेमस जॉन्डार्मेन मार्केट क्रिसमस मार्केट शहर के खूबसूरत इलाके के बहुत ही आकर्षक स्क्वायर पर सजता है। यहाँ फूड स्टॉल्स पर चॉकलेट से लेकर बियर वाइन तक के जलवे देखने लायक होते हैं, और होते हैं कई तरह के लजीज व्यंजन। ये सुंदर वुडन स्टॉल्स अपने अंदर
बड़ी ही हसीन दुनिया सजा कर रखते हैं। चलिए दिखाती हूँ इस दुनिया को और करीब से। ये है ट्रेडिशनल क्रिसमस मार्केट जर्मनी का बर्लिन में, और वाइल्ड मशरूम उबले हुए गर्मा गर्म और साथ में मल्ट वाइन, यमी। और मल्ट वाइन का मज़ा, मतलब इस सर्दी में इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था। गरम और निहायत ही स्वादिष्ट। फिलहाल इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी और मंजिल का हालचाल लेने। Weil die Chili-Schärfe fürs Fleisch verbrennen würde. Das geht nicht. Deswegen haben wir hier nur die feine Frucht.